ले फिर आज तैयार हो जाएं, हवाला देने जा रहा हूं मैं। सुभान अल्लाह। ये मेरे सामने किताब है अल कंजुल मदफून। दिलो दिमाग की आंखें खोलने, बगलों के नीचे बुत दे लिया करते थे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। रफ़ा यदैन एक फ़ुरूई सा मसला है, तो लेकिन कुछ लोगों ने इसके ऊपर बड़ा तूफ़ान बर्पा करके इसको कब्र हशर और जन्नत का मसला बनाया हुआ है। तो इसके ऊपर बड़ी देर से एक डिबेट चल रही है सोशल मीडिया के ऊपर, ये दीगर। तो अब एक नया फ़िरका जहलमियून के प्रेसिडेंट वो कहते हैं दुनिया की किसी किताब में दिखा दो कि ये कहाँ लिखा है। रफ़ा यदैन शुरू हुआ था कि वो बगलों में बुत रख के आते थे। ये बगलों में बुत रखने वाली बात दुनिया की किसी किताब में दिखा दो। बचपन से इन्होंने हनफियों ने ये नहीं रटवाया हुआ था कि बुत रख के आते थे, रफ़ा यदैन होता था। हमारे माँ बाप को कौन गुमराह करता रहा शैतानी शक्ल में आके, आपके बुजुर्गान दीन। ये कौन पढ़ा गया था फिर? उन पीछे हट गए, नहीं हमने तो कभी ये बात ही नहीं की। तो इसके बारे में बहुत सारे दोस्त मुझे कहते थे कि इसका हवाला दें, कहाँ लिखी है। इसके ऊपर मैं 2 मरतबा पहले भी बात कर चुका हूँ। सबसे पहले तो बात है कि किसी हदीस की किताब में ये रिवायत नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने नहीं फरमाया। ऐसी बात 14 सदियों में किसी मुहद्दिस ने इस बात को नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरह मंसूब नहीं किया कि रसूलुल्लाह ने यह फरमाया है। हज़रत इमाम अबू हनीफा, मालिक, शाफी, अहमद बिन हम्बल रहमतुल्लाह अलैहि मजमईन, उनमें से किसी के फॉलोअर ने यह नहीं कहा कि ये नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बात फरमाई। और मजे वाली बात, रफ़ा यदैन ना करने वाले हनफी उलमा 14 सदियों में उनमें से भी किसी एक बंदे ने अपनी किताब में इस बात को नहीं लिखा कि रफ़ा यदैन शुरू होने की वजह ये थी। है सही लिखा है कि ये वाला दे दें, कहाँ पे लिखा है रफ़ा यदैन रख के आते थे, ले फिर आज तैयार हो जाएं। अच्छा, अल्लाह ताला मेरी इस गुफ्तगू को एक मुसलहाना बनाए। मैं कोई ये कोई जवाब या ललकारने नहीं लगा या मुनाजरे का आप समझे मैं चैलेंज, ऐसी बात नहीं। अल्लाह इसको हिदायत का बायस बनाए, अल्लाह में समझने की तौफीक दे। कहते हैं एक साथी की मैंने तकरीर सुनी, कहने लगे अगर आप मुझे दिखा दें, दुनिया की किसी किताब से दिखा दें ये बगलों में बुत रखने वाली बात, मैं मज़हब बदल दूंगा। तो मैं उनसे आज अपनी इस वीडियो की वसातत से कहता हूँ आप मज़हब ना बदलें, सिर्फ अपना शोर कम कर लें, थोड़ा सा बात लिखिए, लें, तैयार हो जाएं, हवाला देने जा रहा हूँ मैं। सुभान अल्लाह। ये मेरे सामने किताब है अल कंजुल मदफून वल फुल्कुल मशहून। ये किताब ज़रा दिलो दिमाग की आंखें खोल लें और इस किताब का नक्शा सीने में जमा लें। सुभान अल्लाह। ये लिखने वाले किताब हज़रत इमाम सैयदना जलालुद्दीन अस्सुयूती रहमतुल्लाह अलैह, आज से तकरीबन 533 साल पुराने इमाम। एक आलिम कहने लगे ये बुतों वाली बात है, एक किताब में है। वो किताब सिर्फ बरेली से मिलती है या देवबंद से मिलती है। ये तो बरेलवियों ने छिपाई और देवबंदियों ने, और दुनिया की किसी किताब में इस बात का वजूद ही नहीं है। अब देखें, मैं आज वजूद आपको दिखा रहा हूँ। ये याद कर लें, देख लें, ज़रा गौर से याद कर लें, फिर नाम पढ़ रहा हूँ। किताब का नाम है अल कंजुल मदफून वल फुल्कुल मशहून। लिखने वाले इमाम जलालुद्दीन अस्सुयूती रहमतुल्लाह अलैह। 500 से ज़्यादा किताबों के मुसन्निफ, आज से 533 साल पहले इमाम और अपने वक़्त के मुजद्दिद। सुनन नबी दाऊद के अंदर किताबुल मलाहिम के चैप्टर के अंदर हदीस नबी अलैहिस्सलाम ने फरमाया, 4291 नंबर रिवायत है सुनन नबी दाऊद की। नबी अलैहिस्सलाम ने फरमाया इन्नल्लाह यबअसु लिहाज़िहिल उम्मा, अल्लाह ताला इस उम्मत के लिए एक शख्स को भेजता है, अला रासी कुल्लि मियाति सनतिन, हर साल 100 साल के बाद अल्लाह ताला एक शख्स को भेजता है, युजद्दिदुल अदीन, जो दीन की तजदीद करता है, जिसको मुजद्दिद कहा जाता है। और तमाम आइम्मा का इत्तिफाक है कि 9वीं सदी हिजरी के मुजद्दिद हज़रत इमाम जलालुद्दीन अस्सुयूती रहमतुल्लाह अलैह थे। और एक दोस्त कहने लगे मैं तो नहीं मानता मुजद्दिद। मैंने कहा ठीक है, नबी अलैहिस्सलाम ने फरमाया 100 साल बाद बंदा आता है। इमाम जलालुद्दीन अस्सुयूती के दौर में अगर ये मुजद्दिद नहीं थे, इनके मुकाबले में आप मुझे बंदा दिखाएं कौन मुजद्दिद था। अगर कोई किसी ने 500 से ज़्यादा किताब उस वक़्त में लिखी हो या उसका काम दीनी इनसे ज़्यादा हो उस टाइम में, अगर को होगा वो भी अहले सुन्नत ही होगा। अच्छा, मज़े वाली बात यह है जिस इमाम ने यह बात लिखी है वो जलालुद्दीन अस्सुयूती हैं और ये खुद शाफी हैं, रफ़ा यदैन करने वाले इमाम हैं। सुभान अल्लाह। खुद रफ़ा यदैन करने वाला इमाम ये बात कर रहा है। अब इमाम अस्सुयूती क्या कहते हैं, ये अल कंजुल मदफून मेरे सामने, फिर देख लें। अल कंजुल मदफून इमाम अस्सुयूती की किताब है, सफ़ा नंबर 91 है। इसके ऊपर लिखते हैं इमाम अस्सुयूती, कहते हैं मल हिकमतु फ़ी रफ़इल ऐदी फ़ी सलात, नमाज में रफ़ा यदैन करने की हिकमत क्या थी, रफ़ा यदैन क्यों स्टार्ट किया गया। यदि बुत रखते थे, दुनिया की किसी किताब से दिखा दो, ये देख लें, हवाला ले लें। कीला इमाम जलालुद्दीन अस्सुयूती, फिर कह रहा हूँ अल कंजुल मदफून सफ़ा 91। अच्छा, और ये बैरूत और लुबनान की छपी हुई किताब है।
लुबनान का नुस्खा है मेरे पास। इमाम जलालुद्दीन सूती कहते हैं लिअन्नल कफरता कानत इदा सल्लत, काफिर बंदे जब नमाज पढ़ते वो आके वो भी साथ शुरू हो जाते, ये बताने के लिए कि हम भी अल्लाह को मानते हैं, लेकिन साथ शिरक करते थे, बुतों को पूजते थे। कानत इदा सल्लत हमलत असनामहा तहता आबातिहा, बगलों के नीचे बुत दे लिया करते थे। ये इमाम सूती कह रहे हैं रफ़ा यदैन इस वजह से शुरू हुआ। फशुरी रफ़ुल यदैन, रफ़ा यदैन को शुरू किया गया तबर्रुअम मिन फ़िअलिहिम व आलिहतिहिम अल्लती कानू यअबुदूनहा, उनके माबूदान बातिला की नफ़ी करने के लिए और उनके इस काम से बरात के लिए बार बार नमाज में रफ़ा यदैन शुरू किया गया ताकि उनके बुत गिर के टूट जाएं। मैं नहीं कह रहा, इमाम जलालुद्दीन सूती कह रहे हैं, ये सूती का कौल है, इमाम जलालुद्दीन रहमतुल्लाह अलैह लिख रहे हैं। अच्छा, एक दोस्त कहने लगे पहली रकत में अल्लाह अकबर कहते थे वो तो तभी गिर जाते थे, तो बाकी रफ़ा यदैन क्यों होता था? सर एक रकत ही होती थी, कोई दूसरी तीसरी में भी आके मिलता था कि नहीं मिलता था? तो अकल, मैं अब आखिर में मज़ीद इस पर बात नहीं करता कि अब जिस बंदे ने इस बात को समझना होगा उसके लिए ये दलील काफ़ी है। आज से 533 साल पहले एक रफ़ा यदैन करने वाला इमाम अपनी किताब में ये बात लिख के गया कि आपने फरमाया रफ़ा यदैन इस वजह से शुरू हुआ, वो बुत रखते थे। अब इसके ऊपर को बंदा कहे कैसे होता था, और बात यह है काफिर बुत रखते थे। कहते नहीं मुनाफिक तो मदीने में थे। सर काफिर लिअन्नल कफरता, काफिरों की बात हो रही है, और मक्का में बुत थे, मदीना में तो बुत होते ही नहीं थे। कुफार की बात हो रही है, मक्का की बात हो रही है। अच्छा, ये बात हनफियों ने नहीं लिखी, ये बात बरेली से इमाम रज़ा खान साहब रहमतुल्लाह ने लिखी, ये किसी और ने नहीं लिखी। एक रफ़ा यदैन करने वाला इमाम शाफी का फॉलोवर अपनी किताब अल कंजुल मदफून सफ़ा 91 के ऊपर ये बात खुद लिख के गए हैं कि रफ़ा यदैन स्टार्ट इस वजह से हुआ था, वो बुत रखते थे। अगर किसी ने समझना हो उसके लिए ये बात काफ़ी है। अगर लड़ाई करनी हो, जिसने नहीं मानना उसने ये बात देख के किताब पढ़ के हाथ लगा के भी नहीं मानना। सूरह इसरा अगर कुरान करीम के अंदर हम पढ़ें और 15वां 16वां पारा कुरान करीम का अगर हम तिलावत करें तो उसके अंदर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से काफिर आके कहते थे क्या नबी यहाँ पे एक सीढ़ी आए, आप उस पर चढ़ के ऊपर जाएं, किताब लाएं, फिर हम हाथ लगा के देखेंगे, फिर देखेंगे हमने कलमा पढ़ना है कि नहीं पढ़ना। तो लोग ख्वाहिश देखें, हवाला दिखाएं, हवाला दिखा दिया, फिर कहेंगे सनद दिखाएं, सनद दिखा दी, फिर कहेंगे हमारे पास किताब लाएं, हम ऊपर से पढ़ के देखेंगे, और उसके बाद भी शायद दिल करे मानेंगे ना मानेंगे। कुफारे मक्का भी इसी तरह करते होते थे। तो मनवाने की किसी के पास कोई दलील नहीं। अल्लाह ताला हम सबको समझने की तौफीक अता फरमाए।